मुजफ्फरपुर के शवा में खूब बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहा कि पूरे देश में अराजक स्थिति है। बिहार में महागठबंधन को मिल रही है बड़ी सफलता और अपने प्रत्याशी अजय निषाद के लिए वोट मांगा है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। और ये तीनों चरणों में इंडिया गठबंधन जो हमारी 26-27 पार्टी का एक गठबंधन है, ये गठबंधन के पक्ष में आज रुझान दिख रहा है। और ये जरूर मैं कह सकता हूं, चौथे चरण में भी हमें बढ़त मिलेगी और हम आगे रहेंगे और बीजेपी को हरा के रहेंगे। ये बात मैं आपको कहता हूं। बीजेपी अब ये पार्टी नहीं बची, सिर्फ मोदी की पार्टी बची है, क्योंकि वो हमेशा यही कहते हैं मोदी की पार्टी, मोदी की गारंटी, और मोदी जो कहता है वो होता है। जब ये व्यक्ति मैं कहता हूं तो उसका, उस पार्टी का, उसके विचारों का अंत होता है बहुत ही जल्दी। हम व्यक्तिगत मोदी के खिलाफ नहीं है। मोदी एक व्यक्ति है, वो भी चीफ मिनिस्टर बने थे, प्रधानमंत्री जी है, ये ठीक है। लोकतंत्र में कोई भी बन सकता है। जब मेरे जैसा मजदूर का बेटा अपोजिशन पार्टी का लीडर बन सकता है, तो चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हम तो देखी हुई बात है। इसीलिए डेमोक्रेसी को जिंदा रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चाय वाला बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मजदूर का बेटा भी अपोजिशन लीडर बन सकता है। ये तो खूबी है इस संविधान की, इस डेमोक्रेसी को। लेकिन मोदी जी आज इसी संविधान को खत्म करने के लिए निकले हैं। इसी डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए आरएसएस के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। और कभी ये कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी ऊपर से नीचे आए, तो कभी संविधान का बदलाव होने वाला नहीं है, ये कहते हैं। लेकिन कर क्या रहे हो? जितने भी संविधान के ऑटोनमस बॉडीज है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के तहत चलने वाले जितने भी अंग हैं, उनके अंग को एक एक काट रहे हो और उसका गैर इस्तेमाल आप कर रहे हो। आप लोगों को कुचल रहे हो, दबा रहे हो और उनको इतना डरा रहे हो, शायद ही मैं समझता हूं किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम कभी नहीं किया। मैं पूछता हूं आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी ऐसा किया? एक पत्र में मैं पढ़ा, वो इलेक्शन लड़ रहे थे 57 में, 1957। तब उनके पास पैसे नहीं थे और ये देखकर, जब लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं थी, तब
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको एक जीप भेजा इलेक्शन में प्रचार के लिए और 25,000 रुपए भेजे। लेकिन राम मनोहर लोहिया जी ने कहा मुझे जीप की जरूरत नहीं, पेट्रोल के लिए जो 25,000 होना है वो 25,000 रख लिए, जीप उन्होंने वापस की। ये है डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स। यहां मोदी जी को पूछो, सुबह उठते गालियां, कांग्रेस सब भगवान का नाम कम लेते। श्री राम के मंदिर तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन करने में मदद की, लेकिन लाखों लोगों का पैसा उसमें है। राम का नाम कम लेते हैं, लेकिन कांग्रेस का और गांधी परिवार का नाम सुबह उठते शाम तक उन्हीं का नाम लेते हैं। सोनिया गांधी को गालियां देते हैं, इंदिरा जी को गालियां देते हैं, राहुल जी को देते हैं, प्रियंका को देते हैं, कभी कभी मेरे ऊपर भी गालियां बरसाते हैं। लेकिन गालियों से हम नहीं डरते। क्या हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ऐसे 1000 गालियां देने दो, हम आपके साथ है, गरीबों के साथ है, संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ है। ऐसे लोग डराने से डरने वाले नहीं है। हम भी गरीबी में से आए, लेकिन मेरे बाप ने ये कहा, क्योंकि माँ तो नहीं थी, बहन तो नहीं थे, कोई भी नहीं थे मेरे घर में, मैं अकेला ही था। मैं शान के साथ कहूंगा, उसूलों पे जो चलता है, आइडियोलॉजी पे जो चलता है, विचारधारा को लेके जो चलता है, वो किसी को भी नहीं डरता। ये किसी को नहीं डरता, क्योंकि वो काम करके आता है, वो अपने नैतिक धैर्य पे आता है। तो आज भाइयों, आपको डरना नहीं। आप गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, ये करना चाहिए। और हमारी 5 गारंटी हम जनता के सामने रखे और 25 उसके नीचे गारंटीज दिए। 5 न्याय गारंटी क्या है? एक तो युवाओं को जल्द से जल्द पक्की नौकरी देना, एक नारी शक्ति को सालाना 1 लाख रुपए देना उनके सम्मान के लिए, और एक ये भी है कि हमारे किसान भाइयों को हम कानून के तहत एमएसपी की गारंटी देना। और चौथा ये है कि श्रमिक लोग नरेगा जैसे योजना में और मजदूरी में उनको कम से कम 400 रुपए रोज देना, 400 रुपीज पर नरेगा के यूज। और 5वीं गारंटी ये है, जातीय जनगणना करके जो जातियां पिछड़े हुए हैं, अति पिछड़े हुए हैं, जो जिनके घर में ग्रेजुएट नहीं है, जिसको नौकरी नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को देख कर उनके लिए क्या करना, वो पॉलिसी बनाने के लिए हम जातीय जनगणना कर रहे हैं। मोदी जी क्या कहते हैं कि वो जातीय जनगणना करके देश को बांट रहे हैं, देश को बांट रहे हैं। और आगे कांग्रेस वाले तुम्हारा घर का एक्सरे करेंगे, तुम्हें घर में घुसेंगे और
घर की छानबीन करेंगे। तुम्हारे घर में अगर 2 एकड़ जमीन तुम्हारे पास है, 1 एकड़ छीन लेंगे। आप सुने या नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि बिहार एक सैद्धांतिक स्टेट है, जो बैकवर्ड क्लास के लिए लड़ा, शेड्यूल कास्ट के लिए लड़ा, पिछड़े लोगों के लिए लड़ा, किसानों के लिए लड़ा। मैं आपको पूछता हूं, ये बात उन्होंने कही या नहीं? यहां तक उन्होंने कही, तुम्हारे घर में घुस के सोना भी निकाल लेते, दूसरों को दी। अहमदाबाद में एक मीटिंग में उन्होंने कहा, मेरे भाइयों, हिंदू भाइयों सुनो, अगर तुम्हारे पास 2 भैंस है तो 1 भैंस मुसलमान को देना चाहते। आप पढ़े या नहीं पढ़े? ये उन्होंने ही कहा। कोई प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे को भैंस देगा, तुम्हारे को 1 एकड़ जमीन देगा, मुसलमानों को देगा। अरे ये तो देश हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट सबसे मिलके है। ये तुम क्यों तोड़ रहे हो लोगों को? मन में उनके क्यों आप विष भर रहे हो? आप जरा सोचिए, ये वोटों के लिए अगर देश को तोड़ना चाहते हैं तो आप होशियार रहना चाहिए। ये आरएसएस और बीजेपी ये विष के जैसा है। आपके पास क्या बोलते हैं इसको? पॉइजन, जहर। ये जहर के जैसा है आरएसएस। अगर तुम गलती से बोलेंगे ये जहर है क्या नहीं, एक बार जरा चाट के देखता हूं, अगर आप बोले तो क्या होगा? चाटे तो भी आदमी मरता है। जहर को अगर तुमने चाट भी लिया तो वैसा फिर एक बार तुम बोलेंगे, बीजेपी को और एक बार देंगे, मोदी जी को और एक बार देंगे, तो इस बार संविधान मरेगी, लोकतंत्र मरेगा, रिजर्वेशन चले जाएगा, सब लोग खत्म हो जाएंगे। ये है असल मुद्दा, इसको बचाना है। अगर इसको आप बचाना नहीं चाहते, आपकी मर्जी। आप फिर गुलाम बन के रहना चाहते, आपकी मर्जी। आप मनुख की व्यवस्था को फिर से इस देश में लाना चाहते हैं, आपकी मर्जी। हम चाहते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख के सबको जो बराबरी का हक दिया है, उस हक को हिफाजत करने के लिए आप हो, ये मेरा कहना है। अगर आप अपनी हिफाजत नहीं कर लेते तो कौन आपका हिफाजत करेगा? अपने हकूक के लिए आप नहीं लड़ सकते तो तुम्हारे तरफ से कौन लड़ेगा? क्या आजादी के पहले तुम्हारी स्थिति यही थी? आज वोटिंग की पावर आई संविधान के वजह से, आपको वोटिंग का अधिकार मिला लोकतंत्र के वजह से। क्या आप ये घुमाना चाहते हैं? आज लोग घर घर तुम्हारे आते हैं, महिलाओं के घर आते हैं, पुरुषों के घर आते हैं, बूढ़ों के घर आते हैं, 18 साल के ऊपर के बच्चों के भी बुला के बात करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार वोट का है। उस हथियार के लिए वो डरते हैं। अगर आप डर गए तो फिर मर गए, कभी उठने वाले नहीं। तो इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप एक होकर, ये गठबंधन की सरकार जरूर आएगी और गठबंधन के लिए उनके लिए सब एक होकर मिलकर वोट देना चाहिए। हमारे पार्टी के ओर से उनका नाम अजय निषाद बोले तो हमारे पास फिशरमैन होते हैं, है नहीं?
हाँ, हमारे कर्नाटक में फिशरमैन भी होते हैं, यहाँ पर अपना नाव भी चलाते हैं, संकट से आपको पार भी करते हैं, इस नदी से उस नदी पार कराते हैं। यही बहादुर लोग हैं, इनको आप अपना वोट देकर जिताओ। जिताएंगे नहीं, जिताएंगे। यही इसी के लिए मैं इनके तरफ से वोट मांगने के लिए आपके पास आया। दूसरे भी आएंगे।